गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। भारतीय संस्कृति पर ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ पर्यावरण के संरक्षण के लिए शुरू से हमारी संस्कृति में स्थान दिया गया है। जैसे अब एक वृक्ष पूजा होती है अमावस्या की, तो उसको वट वृक्ष की, ऐसे एक अमला जयंती होती है। कहने का मतलब है कि हमारे संस्कृति में प्रकृति के पंच तत्व जो हैं, जल, अग्नि, वायु, सबका समन्वय करते हुए सबको संरक्षण करने पर पूजा के माध्यम से या अध्यात्म के माध्यम से बल दिया गया है। वे हमारे लिए कोई नवीन वस्तु नहीं विषय नहीं है कि हम पर्यावरण के लिए काम करें, हम करते आए हैं, उसको अब सतत आगे हमें चलाए रखना है। हमारी पीढ़ी तो व्यतीत हो गई, अब आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, आप लोगों को इस काम को हमारी जो भारतीय संस्कृति ने धारा दी है, जीवन दिया है, दिशा दी है पर्यावरण के प्रति, उसको सतत जारी रखने का काम आपको करना है। अभी सभी ने बोला जल संरक्षण है, प्लास्टिक प्रदूषण है, ये सब चीजें मानव स्वभाव से भी जुड़ी हुई हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जानवर पन्नी सहित प्लास्टिक सहित खा जाते तो उसका स्तर बिगड़ रहा है। कैंसर की बीमारियां बहुत तेजी से प्लास्टिक के कारण बढ़ रही है। और मेरा कहना है कि हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर यूएनओ द्वारा एक थीम घोषित की जाती है। इस वर्ष की थीम बताइए, किसी को जानकारी है कि इस वर्ष की थीम क्या है? मालूम है किसी को? आप गूगल पर जाना और देखना, इस वर्ष की जो थीम विश्व में जारी की गई है, रोज है, वो है प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना विश्व को। और किसी पर अपनी सभी हमारे साथियों ने वक्ताओं ने विचार रखें, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, सभी साथी अपनी बात में आपके समक्ष रखा है। और दूसरी बात, क्योंकि हम भारत के, हम सभी बच्चे, हम पर भारत के एक नागरिक हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें जहाँ हमें बहुत से मौलिक अधिकार मिले हैं, उसके साथ साथ हमारे संविधान में कर्तव्यों का भी दर्शाया गया है। तो जितना हमें अधिकार की मांग करते हैं, उसके साथ साथ हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो पर्यावरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि पर्यावरण की, जल प्रदूषण की, जल संरक्षण में ये सब काम राज्य का और केंद्र सरकार का है। अगर सरकारें तो सारा काम सरकार नहीं करेगी, उसमें हम सब नागरिकों का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसे मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि हमें नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है, उसका हमें नागरिक बोध होना चाहिए। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वो पर्यावरण के संरक्षण, जल संरक्षण इन सब के लिए कार्य करे। तो मेरा इतना ही कहना है कि हम सदन में सभी बैठे हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए, साथ ही साथ जो पंचतत्व हैं उनसे एक दूसरे का कॉम्पिटिशन, उसके बिना एक दूसरे से नहीं चल सकते, तो फिर संरक्षण संवर्धन का कार्य लेने के लिए आज बैठकर संकल्प करें। और जो कोई गलत काम करता है, जैसे प्लास्टिक के बारे में देखा है, तो फेंकने के उसे में जानवर खा जाता है, वो कहे कि जानवर को भी क्या कोई चीज़ दे रहे हैं तो प्लास्टिक तो उसके पेट में जाके समस्या होती है, उसके स्वास्थ्य पर। मेरा कहना है कि अपने नागरिक को समझते हुए हम पर्यावरण के लिए जागरूक होकर काम करेंगे, निश्चित रूप में हमें सफलता मिलेगी और इसका लाभ नई पीढ़ी को भी मिलेगा। हमें तो इसमें है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड होने के बाद 80% वन जो है वो उत्तराखंड में चला गया, उत्तर प्रदेश में नाम तो बन रह गया है। ये पौधे की भी पर्यावरण के लिए मैं एक और बताता हूँ। मेरठ में जितने हाईवे बने उन पर पेड़ों का घटा